हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 200 क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी के डिस्कस किए जाएंगे रिलेटेड टू डिफरेंट वी कैन से टॉपिक्स फ्रॉम ज्योग्राफी। लाइक पिछली वीडियो में हमने फिजियोग्राफी से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए। इसमें बेसिकली हम ड्रेनेज, आपका जो रिवर सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम को आपको ध्यान में रखना है और आपने बताना है ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सिंगी खाम्बन, जिसका मतलब है लॉइंस माउथ। एक तो ये आपकी स्टेटमेंट है। आपने देखना है क्या सिंगी खाम्बन कहा जाता है इंडस को या नहीं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बोकोरचू ग्लेशियर, बोकोरचू ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन रेंज, तिब्बत में आपके कैलाश माउंटेन रेंज है, वहाँ पे बोकोरचू ग्लेशियर है। क्या इंडस रिवर बोकोरचू ग्लेशियर से निकलती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला भी आपका जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। सिंगी खाम्बन भी इसे कहा जाता है और ये बोकोरचू ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद ले से ये आपकी फ्लो करती है और ले से फ्लो होने के बाद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान एंटर कर जाएगी और अरेबियन सी में ड्रेन करेगी, अरेबियन सी में ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? बर्चिपानी वाटरफॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, बी फॉल्स या फिर जॉग फॉल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। जॉग वाटरफॉल जो है ये आपका सबसे हाइट में हम कह सकते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल है। कहाँ पे है? इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। रिवर कौन सी बनाती है? रिवर श्रावती। इस रिवर को भी आप ध्यान में रखें और स्टेट को भी ध्यान में रखें। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का जॉग वाटरफॉल है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसमें आप ये वर्ड पहले ध्यान से देखें, नॉट। हमें उसको आंसर लगाना है जो ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक, इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक रिवर ऐसी है जो ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की। तो श्योक रिवर जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है, गिलगित भी है, जास्कर भी है, लूनी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, लूनी रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेनिनसुलर रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आप समझे 2 तरह के हमारे पास रिवर सिस्टम हैं। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, ऐसी रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होंगी उनको बोलेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम, और ऐसी रिवर जो आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होंगी इनको हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर। इनमें से बताओ सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है? क्या वो नर्मदा है, गंगा है? देखो, गंगा तो आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि गंगा रिवर आपकी हिमालयन रिवर है, ये हिमालय से निकलती है, ना कि पेनिनसुलर रिवर है। नर्मदा भी, हाँ नर्मदा हो सकती है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इसमें से बताएं सबसे बड़ी रिवर, लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी,
गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये गंगा की तरह बड़ी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया नोन फॉर द फेमस लेक फुलहर? फुलहर लेक, फुलहर लेक इज ऑल्सो नोन एज गोमत ताल, गोमत लेक। ठीक, ये लेक से क्वेश्चन आ गया। तो आपकी जो गोमत ताल है, फुलकर जो लेक है आपकी, फुलहर जो लेक है, ये यूपी में आपको देखने को मिलती है, थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज? पुष्कर वैली से बताओ कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, वहाँ से शुरू होती है, इसका जन्म पुष्कर वैली में होता है। लूनी, साबरमती, नर्मदा या सरस्वती? बोलो बोले। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे साबरमती। साबरमती रिवर जो आपकी है ये पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट is India's most important region for water precipitation? देखो ये इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। बोल रहा है इनमें से रीजन, ये 4 रीजन दिए हैं आपको, एक हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुराज एंड विंध्यास। वाटर प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब हो जाएगा आपका रेनफॉल। ठीक, वाटर प्रिसिपिटेशन का मतलब होगा रेनफॉल। इंडिया में रेनफॉल के लिए इनमें से इम्पॉर्टेंट रीजन कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा हिमालयास। क्यों? अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स जब आती हैं और इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती हैं तो यहाँ पे हमारे पहाड़ खड़े हैं हिमालयास, जो इन विंड्स को तिब्बत की तरफ जाने नहीं देती या इंडिया से नहीं बाहर जाने देती, और बारिश जो है सारी की सारी बारिश आपकी इंडिया में ही आपको देखने को फिर मिलती है, इस वजह से ज़्यादा बारिश होती है। तो हिमालयन रीजन आपका ऐसा रीजन है जो वाटर प्रिसिपिटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज व्हेन इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र जब रिवर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जब आती है, तिब्बत से ये निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इसका नाम क्या है? ठीक, तो इसका नाम है आपका दिहांग, और सियांग भी इसी का नाम है। दिहांग या फिर सियांग, इसको अरुणाचल प्रदेश में बुलाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर हैं ये आपस में किस प्लेस पे मिलते हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो आपका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपकी अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, इनका कॉन्फ्लुएंस बनता है। गंगा रिवर सिस्टम में हम पढ़ते हैं गंगा बनने से पहले 5 कॉन्फ्लुएंस आपके बनते हैं। ठीक, लाइक आपका विष्णु प्रयाग नंबर 1 पे आपका विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक, नंबर 2 पे आपका कर्ण प्रयाग बनता है, एक आपका नंद प्रयाग बनता है, ये यहाँ पे नहीं दिया है, तीसरा। 4th नंबर पे आपका रुद्र प्रयाग बनता है और 5th नंबर पे आपका देव प्रयाग बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान केनाल जो है रिसीव वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इनमें से बताओ किस रिवर से राजस्थान केनाल, राजस्थान में एक केनाल है, आपको पता राजस्थान में जो रेनफॉल है ये बहुत कम होता है और एग्रीकल्चर पॉसिबल करने के लिए एक केनाल बनाई गई है, इसका नाम इंदिरा गांधी केनाल भी है, इंदिरा गांधी केनाल। ठीक, तो किस रिवर से इसका पानी लिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये सतलुज रिवर से इसका पानी लिया जाता है। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि रिवर जो सतलुज है ये राजस्थान में तो फ़्लो नहीं करती। हाँ बिल्कुल ठीक, बट ये पंजाब में फ़्लो करती है,
पंजाब से ये रीव जो आपकी कैनाल है ये स्टार्ट होगी पंजाब, इट विल ऑल्सो एंटर हरियाणा, देन आपका राजस्थान। ये 3 स्टेट्स कवर करती हैं आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। नर्मदा वैली जो है, सपोज ये रिवर नर्मदा है, ठीक, नर्मदा रिवर, इसके नॉर्थ में भी एक पहाड़ की रेंज होगी, इसके साउथ में भी एक पहाड़ की रेंज होगी, और बीच में ये नर्मदा वैली। तो बताओ किन पहाड़ों के बीच में नर्मदा वैली लाई करती है? क्या वो सतपुरा और अरावलीज के बीच, सतपुरा विंध्याचल के बीच, विंध्याचल या फिर अरावलीज के बीच, या भांदर या फिर मेकाल रेंज के बीच? तो आपका हो जाएगा सतपुरा एंड विंध्याचल। ठीक, विंध्याचल जो विंध्याज हैं आपके, विंध्या जो रेंज है ये नॉर्थ में नर्मदा के, और साउथ में है आपकी सतपुरा, मध्य प्रदेश में ये आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट जॉइन अरेबियन सी? ठीक, यहाँ पे ये पूछने की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इंडिया का मैप देखें तो इस तरफ है आपका अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो ऐसी रिवर बतानी है जो अरेबियन सी में ड्रेन नहीं होती, इस तरफ फ्लो नहीं करती। ठीक, तो कावेरी, नर्मदा, तापी, परियार, ये आपको कुछ इन्होंने रिवर्स दी हैं, आपको एक चुननी है। तो रिवर जो नर्मदा है ये भी आपकी अरेबियन सी में जाती है, रिवर तापी भी अरेबियन सी में जाती है, रिवर परियार भी अरेबियन सी में जाती है, और रिवर कावेरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके। तो आंसर आपका हो जाएगा रिवर कावेरी। कावेरी विल बी द राइट आंसर। क्यों? ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो इन्होंने पूछा ही है नॉट, तो नॉट वाला हो जाएगा आपका कावेरी। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड। अभी हमने पीछे आपकी एक इंदिरा गांधी कैनाल का जिक्र किया, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में हमने पढ़ा। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये ही आपकी लार्जेस्ट और आप कह दो कि लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया में। ये बात याद रखें, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में ये फ्लो करती है, 3 स्टेट्स को ड्रेन करेगी, एग्रीकल्चर पॉसिबल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। देखो आप डेल्टा समझे, रिवर जब आपकी बहती है तो जहाँ पे ये अपनी इसकी वाटर बॉडी है, जहाँ पे इसने ड्रेन करना है, तो उससे पहले, ड्रेन होने से पहले ये इसके पास जो भी मिट्टी या मटेरियल होता है उसको डिपॉजिट करती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक, डेल्टा क्या है? डेपोजिशनल फीचर है, और ये डेपोजिशन कौन करता है? रिवर्स करती हैं। कहाँ करती हैं? अपने माउथ पे करती हैं, जहाँ उनको खाली होना है, जहाँ उन्होंने ड्रेन होना है। तो बताओ इनमें से कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती? तो आपका आंसर हो जाएगा रिवर तापी, क्योंकि रिवर तापी आपकी अरेबियन सी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, गंगा भी डेल्टा बनाती है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका तापी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी को ज्वाइन, ओह सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट ज्वाइन अरेबियन सी। अब ये बताना है इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करती। तो आंसर हो जाएगा आपका तापी। कावेरी डज नॉट ज्वाइन अरेबियन सी, सॉरी अरेबियन सी को जो ज्वाइन नहीं करती। ठीक, ये बताना है आपको। ठीक, तो आपकी नर्मदा भी करती है, तापी भी करती है, परियार भी करती है, लेकिन कावेरी नहीं करती। नेक्स्ट यू हैव नेम द सोर्स ऑफ रिवर कृष्णा।
देखो गंगा जो है आपकी इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है। गंगा के बाद अगर लॉन्गेस्ट रिवर कोई है वो आपकी गोदावरी है। तीसरे नंबर पे आने वाली रिवर है हमारे पास कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये बतानी है। क्या डेक्कन प्लेट्यू से, मानसरोवर लेक से, जांस्कर वैली से, या फिर महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एक हिल स्टेशन भी है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। देखो मानसरोवर लेक और जांस्कर वैली तो बिल्कुल ही आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हिमालयन रिवर तो है ही नहीं। इतनी बात हमें पता है, कृष्णा रिवर जो है ये पेनिनसुलर रिवर है। तो ये आप देखोगे मानसरोवर लेक आपका तिब्बत में, जांस्कर वैली आपका लद्दाख में, तो यहाँ से तो ओरिजिनेट ये हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन आपके पास 2 बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर को सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है ड्यू टू फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग करते हैं ये। और कोसी को कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार, ये बिहार में परेशानी करती है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। नेम एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉर्मिंग एन एस्चुरी एट इट्स माउथ। देखो हमने डेल्टा की बात की। डेल्टा हमने बोला जो डेपोजिशन करती है रिवर्स, इसको डेल्टा बोला। और एक होता है आपका एस्चुरी। एस्चुरी ये है कि डेपोजिशन जो है ये हो नहीं पाती, या इनके पास सेडिमेंट कम होता है, या फिर जो उनका माउथ है उसमें वाटर लेवल जो ज़्यादा है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है। तो आपके डेल्टाज ये डेपोजिशन नहीं हो पाती तो उसको एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक, हाँ। तो आप बताएं इनमें से कौन सी रिवर। तो गंगा आपको पता है डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है। बात नर्मदा को 1 मिनट आप होल्ड करें। पद्मा रिवर आपकी जो गंगा रिवर है इसी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो ये भी नहीं हो सकती, डेल्टा बनाती है। तो बच जाती है आपकी रिवर नर्मदा योर करेक्ट आंसर। और रिवर नर्मदा एस्चुरी बनाती है कहाँ पे? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में ये एस्चुरी बनाती है। ठीक, ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी आपकी ज्योग्राफी की। मैं डिफरेंट रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे अच्छे कंटेंट आपको मिलते ही रहेंगे इस चैनल पे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।